हॅलो स्टुडंट, बेलसरे क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण अल्जेब्राचा थर्ड लेसन स्टार्ट करणार आहोत, अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. तो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन जो है एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है. तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है ये समझना ज़रूरी है. तो सबसे पहले सीक्वेंस समझते हैं, उसके बाद अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, फिर प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट करेंगे. तो लेट अस सी. Observe some collection of numbers. Observe these numbers 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह. और देखते हैं -2, -5, -8, -11 इस तरह. That is 100, 70, 40, 10, -20 इस तरह. और कुछ नंबर देखते हैं 1, 4, 9, 16, 25 और 1, 3, 7, 15, 31. ये जो कलेक्शन दिख रहा है आपको नंबर का, दिस नंबर्स, this collection, these numbers are arranged in definite order according to some rule. ऐसी कोई नंबर नहीं लिखा है जिगजैग वाले. तो इसमें कुछ तो भी रूल है, कुछ रिलेशन दिख रहा है नंबर में. जैसे देखो 1, इसमें 2 ऐड कर दिया तो 3 हो गया, फिर से 2 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया 7, 9, उसके बाद नंबर आएगा आपका 11. बराबर है. इसमें -2, -3, -5, -5, -3, -8, -8, -3, -11 इस तरह. इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है. इसमें 100, -30, 70, 70, -30, 40, मतलब ये इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है सीक्वेंस. दिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल. ये जो कलेक्शन है नंबर का, इसको बोलते हैं सीक्वेंस. दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट में Tn, डिनोटेड बाय Tn. तो सीक्वेंस की आपकी डेफिनेशन बन गई. तो पहले लिखते हैं सीक्वेंस. सीक्वेंस इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स arrange in definite order according to some rule, according to some definite rule is called sequence. It is denoted by Tn, कर्ली ब्रैकेट में Tn लिखना है. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना. ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, दिस कलेक्शन ऑफ नंबर इज अ सीक्वेंस, क्योंकि इसमें एक ये जो नंबर्स अरेंज किया है वो एक डेफिनेट ऑर्डर, और इसमें कुछ तो भी एक रूल लग रहा है. दिस कलेक्शन ऑफ नंबर इज द सीक्वेंस एंड सीक्वेंस इज डिनोटेड इन कर्ली ब्रैकेट बाय Tn. नेक्स्ट पॉइंट. अब ये जो नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 15 इस तरह, ये जो नंबर दिख रहे हैं, दिस नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. ये टर्म्स है. ठीक है. तो नंबर इन द फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर दिख रहा है आपको, ये दैट 1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 100 है. फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर दिख रहा है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म. बाकी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह बाकी टर्म्स है. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, द नंबर्स इन द सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, द नंबर in the first position is called फर्स्ट टर्म. इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म
and it is denoted by T1 या फिर A। ध्यान रखो, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय T1 या फिर A, ये लेटर ध्यान रखना है, T1। सिमिलरली T2, T3, T4 up to Tn are second term, third, fourth, fifth, nth term। second term, third term, fourth term, T2, T3, T4 up to Tn, इस तरह लिखते हैं। एंड सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय Tn इन कर्ली ब्रैकेट, इस तरह। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, 4 पॉइंट्स सीक्वेंस के बारे में। फिर से एक बार देख लो, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय Tn इन कर्ली ब्रैकेट। द नंबर्स इन द सीक्वेंस, ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, these are called terms of the sequence। terms, the number in the first position पे जो भी नंबर दिख रहा है आपको, है ना, हर जगह, तो this is called first term and it is first term is denoted by T1 या फिर A। ध्यान रखो, A means first term, T1 means first term and second term T2, T3, T4, T5, these are the terms of sequence। Tn is nth term and sequence is denoted by Tn। अब आ रहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, वो भी सीक्वेंस ही है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो डेफिनेशन क्या बनती है, यहां पे ऑब्जर्व करो, 1 4 9 16 25 और 1 3 5 7 9, ये दोनों सीक्वेंस ऑब्जर्व करो। दोनों सीक्वेंस अगर ऑब्जर्व किया तो आपको यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे, देखो इसमें से अगर दोनों में डिफरेंस निकालोगे आप, 3 - 1, तो इसमें डिफरेंस आ रहा है 2, इसमें डिफरेंस फिर से 2 आ रहा है, 7 - 5 डिफरेंस है 2, 9 - 7 डिफरेंस है 2, इसमें डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। ये दोनों सीक्वेंस है, लेकिन इसमें डिफरेंस देखो, 4 - 1 दैट इज 3 का डिफरेंस है, 9 - 4 5 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है, इस तरह। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये हर बार सेम दिख रहा है, कांस्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, कॉन्सिक्यूटिव म्हणजे लगातार असलेल्या टर्म मधला जो डिफरन्स आहे हा प्रत्येक वेळेला सेम दिसत आहे। इथे पण डिफरन्स आहे, पण हा डिफरन्स 2 न वाढत आहे, इथे 5 आहे, इथे 7, इथे 9, पण हा डिफरन्स सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ये जो है ये सीक्वेंस है, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन दिस इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपकी डेफिनेशन बन रही, इन अ गिवन सीक्वेंस if the difference between any two consecutive term, लगातार कुठल्याही 2 टर्म मधला डिफरन्स, लगातार कॉन्सिक्यूटिव, असं नाही म्हटलं मी 7 आणि यामधला डिफरन्स घेतला आहे मतलब असं नाही, लगातार, जैसे कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इसका डिफरेंस, हर बार डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा, तो सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो डेफिनेशन बन रही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान रखो ये सीक्वेंस ही है। इन अ गिवन सीक्वेंस if the difference between any two consecutive term is लगातार, is constant, difference अगर constant है, difference between any two consecutive term is constant, then
द सीक्वेंस इज कॉल्ड, मतलब इस तरह T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इस तरह ये डिफरेंस, या फिर Tn प्लस वन माइनस Tn, दैट इज Tn प्लस वन माइनस Tn। डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इन अ गिवन सीक्वेंस if the difference between any two consecutive term, लगातार असलेल्या दोन टर्म मधला डिफरन्स अगर कांस्टंट है, the difference between any two consecutive term is constant, then the sequence is called arithmetic progression। ठीक है। and this common difference जो है, कॉमन डिफरेंस, ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी कैन बी जीरो भी हो सकता है, दो टर्म मतलब दोन्ही टर्म मतलब डिफरेंस जीरो पण राहू शकतो, जैसे की 5 5 5 5 इस तरह का सीक्वेंस है ये, बराबर है। तो दोनों में डिफरेंस देखो जीरो आ रहा है, जीरो भी हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि इसके पहले एक एग्जांपल लिया था 170, उसके बाद लिया 14 10, इस तरह। अभी इसमें डिफरेंस देखो 70 माइनस 100, ये T2 है ना, ये T1 है, ये T3 है, ये T4 है, तो T2 माइनस T1, 70 माइनस 100 दैट इज माइनस 30, 40 माइनस 70 अगेन माइनस 30, 10 माइनस 40 अगेन माइनस 30। मतलब कहने का मतलब है ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। डी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। इस तरह ये आपकी डेफिनेशन बन गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। फिर से एक बार देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, हर बार डिफरेंस अगर सेम मिलेगा आपको, सेम अगर आ रहा, जैसे कि इसमें आ रहा, then the sequence is called arithmetic progression। ठीक है। वो जो कॉमन डिफरेंस है इट इज डिनोटेड बाय डी, एंड डी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1, ये आपका बेसिक हो गया। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। Which of the following sequences are arithmetic progression and find the common difference। आपको सीक्वेंस गिवन है और ये आपको चेक करना है वेदर इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, और फिर कॉमन डिफरेंस मतलब डी भी बताना है। देखो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ये सीक्वेंस गिवन है और आपको चेक करना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है, हियर फर्स्ट टर्म लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 2 है, सेकंड टर्म जो है 4, थर्ड टर्म 6 है और फोर्थ टर्म है 8, T1 T2 T3 T4। ठीक है। तो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले वो कॉमन डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस चेक करते, अगर डिफरेंस हर बार सेम आता है, मतलब एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, हर बार डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है, सेम आता है, इक्वल आता है, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब उसका डिफरेंस निकालते हैं, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 दैट इज 4 माइनस 2 मतलब 2 आ गया। उसके बाद T3 माइनस T2, ये निकालते हैं T3 माइनस T2 6 माइनस 2 दैट इज अगेन 2, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 दैट इज 8 माइनस 6 दैट इज 2। देखो हर बार आपको डिफरेंस जो है कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, तो सो द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन। यहाँ लिखना है इन गिवन सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन, ये सेंटेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms is constant, and hence given sequence is an arithmetic progression। and common difference भी लिखना है। जो common difference है वो common difference कितना है, देखो common difference d जो है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है, इस तरह लिखना है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें कॉमन डिफरेंस जो है 2 है। सेम ऐसे ही सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, t1 is 2, सेकंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 3 है और फोर्थ टर्म 7/2 है। अब डिफरेंस चेक करते हैं, t2 minus t1 दैट इज 5/2 -2, इस तरह लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 - 4 दैट इज 1/2। उसी तरह t3 - t2 दैट इज 3 - 5/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 - 5 दैट इज 1/2। अगेन t4 - t3 दैट इज 7/2 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 है, 1 है ना यहाँ पे, 2 7 - 6 दैट इज 1/2। हर बार आपको जो डिफरेंस आ रहा ये कांस्टेंट दिख रहा है ना। सो द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल ऐसा सेम ऐसी स्टेटमेंट लिखना है और बाद में लिखना है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हियर कॉमन डिफरेंस जो है ये सेंटेंस लिखना है। In the given sequence, the difference between any two consecutive term is constant, hence the given sequence is an arithmetic progression। and the common difference यहाँ पे 2 था, यहाँ पे common difference जो है d कितना है यहाँ पे 1/2। अब उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में क्या गिवन है, सीक्वेंस देखो क्या है, हाँ उसको चेक करना है और आपको बताना है वेदर इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। -10 -6 -2 2, इस तरह ये सीक्वेंस है। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है। उसी तरह फोर्थ नंबर का भी लिख लेते हैं यहीं पे, 0.3 0.33 0.333, इसमें करेक्शन है टेक्स्ट बुक में, ध्यान रखो। अब यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म देखो, t1 इज इक्वल टू -10, सेकंड टर्म है -6, थर्ड टर्म है -2, फोर्थ टर्म है 2। अब डिफरेंस निकालते हैं, t2 - t1 देखो, -6 -10, t2 - t3, ये माइनस है, अब ये माइनस माना प्लस हो गया, दैट इज -6 + 10 मतलब 4 हो गया। उसी तरह t3 - t2 दैट इज -2 -6 दैट इज -2 + 6 मींस आ गया 4। उसी तरह t4 - t3 that is 2 minus 2 means -2 +2 that is 4। अब देखो हर बार आपको डिफरेंस सेम दिख रहा। In the given sequence, the difference between any two consecutive term is constant, hence given sequence is an arithmetic progression। और कॉमन डिफरेंस कितना है, d is equal to 4 है। अब इसको चेक करते हैं फोर्थ नंबर का। सब एक तरह के प्रॉब्लम है, इजी है सब। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है t1 इज इक्वल टू 0.3, t2 है, सेकंड टर्म है 0.33, थर्ड टर्म है
333 इस तरह। अब डिफरेंस निकालते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 0.33 माइनस 0.3, इसका डिफरेंस कितना आ रहा देखो 0.33 माइनस 0.3, इस तरह डिफरेंस ये 3 एज इट इज रहेगा 0, दैट इज 0.03 इतना डिफरेंस आ गया। उसी तरह T3 माइनस T2 ये वाला डिफरेंस निकालते हैं 0.333 माइनस 0.33, ये डिफरेंस देखो 0.333, इसके नीचे लिखो 0.33 सब्ट्रैक्ट 3 एज इट इज 0 दैट इज 0.003। अब डिफरेंस देखो सेम दिख रहा है क्या, नहीं है, ये 0.03 है, ये 0.003 है, नेक्स्ट टर्म के बाद रहेगा 0.0003 रहेगा, फिर और एक जीरो बढ़ेगा, तो ये जो डिफरेंस है हर बार आपको सेम नहीं दिख रहा, कांस्टेंट नहीं है, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेम ऐसे ही सेंटेंस लिखना है, इन गिवन सीक्वेंस, इन द गिवन सीक्वेंस द डिफरेंस between any two consecutive term, any two consecutive means लगातार, any two consecutive terms is not constant, therefore given sequence is not an arithmetic progression। ये arithmetic progression नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, सेम है ना, कांस्टेंट नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, 5th नंबर का प्रॉब्लम है, सब ऐसी है, एक सरी के प्रॉब्लम है ना। 5th नंबर में क्या गिवन है, 0 सीक्वेंस देखो 0 -4 -8 -12, उसी तरह -1/5 6 नंबर का ये तो सभी -1/5 -1/5, ये तो समझ में आ रहा है, ये सेम टर्म्स है, सभी टर्म सेम है, मतलब इसमें डिफरेंस जो है 0 है, डिफरेंस 0 हो सकता है, डिफरेंस 0 है। नाउ हियर अगेन आपको चेक करना है वेदर इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, ये सीक्वेंस आपको चेक करना है। T1 = 0, सेकंड टर्म है -4, थर्ड टर्म है -8, फोर्थ टर्म है -12, ठीक है। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 डिफरेंस निकालते हैं, -4 -0 दैट इज -4। उसी तरह T2 माइनस T1, अब T3 माइनस T2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म दैट इज -8 -4 दैट इज -8 +4, ये प्लस होगा, दैट इज अगेन -4। T4 minus T3, T4 that is -12 -8, ये माइनस माइनस प्लस होगा, -12 + 8 अगेन -4। देखो हर बार डिफरेंस सेम दिख रहा है आपको। In the given sequence, the difference between any two consecutive term is constant, hence the given sequence is an arithmetic progression, and the common difference is -4। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, -4 दिख रहा। ये तो आपको समझ में आ गया, T1 T2 T3 सेम टर्म्स है, तो इसमें डिफरेंस जो है 0 है, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें कॉमन डिफरेंस जो है 0 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, वो तो इजी है, वो लिख लेना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है। 7th नंबर का प्रॉब्लम है, 3 + √2, उसके बाद है 3 + 2√2 और 3 + 3√2। ये सीक्वेंस आपको चेक करना है वेदर इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, और ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 132 137 इस तरह समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो हियर फर्स्ट टर्म देखो T1 = 3, सेकंड टर्म 3 + √2, ये नहीं लिखा तो भी चलता, डायरेक्ट आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। T2 हो गया। अब थर्ड टर्म जो है
वो है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2। अब निकालते डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका अंडर रूट 2। फर्स्ट जो डिफरेंस आ गया अंडर रूट 2 आ गया। अब T3 माइनस T2, इसको देखो अच्छे से, T3 माइनस T2 दैट इज 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसमें से ये माइनस करना है, ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट जरूरी है ना, 3 प्लस, क्योंकि साइन चेंज होगा अभी, रूट 2, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस अंडर रूट 2, ये दो कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 निकल गया, तो कितना बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 दैट इज 2 अंडर रूट 2। उसी तरह T4 माइनस T3, T4 दैट इज 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस, ब्रैकेट लिखना है, हाँ ये दो टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट माइनस करते समय ये साइन बदलेगा, 3 प्लस 2 under root 2. If we open this bracket, we get 3 under root 2 minus 3 और minus 2 under root 2. प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 3 under root 2 माइनस 2 under root 2 that is under root 2. अब देखो हर बार जो डिफरेंस दिख रहा है आपको है under root 2, under root 2, under root 2. Now in the given sequence, the difference between any two consecutive term is constant. So the given sequence is an arithmetic progression and यहाँ पे जो common difference है वो है under root 2, common difference under root 2. अब ये क्या सॉल्व करना है, तो बहुत इजी है, देखो इसमें T1, T2, T3 डिफरेंस देखो 132 माइनस 127 कितना बचा 5, इसमें डिफरेंस देखो 5, मतलब 5 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, हर बार सेम है, कॉमन डिफरेंस है ना, सेम दिख रहा है ना आपको। सो द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट टर्म तो पता ही हो गया, फर्स्ट टर्म में जब कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो थर्ड टर्म मिलेगी, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो फोर्थ टर्म मिलेगी। इस तरह आपको सीक्वेंस की टर्म मिलेंगी, फिर उसको सीक्वेंस लिखेंगे। नाउ हियर फर्स्ट टर्म means T1 is equal to A which is given 10. So second term अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 10 प्लस 5, ये होगा 15। अब थर्ड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म है 15, कॉमन डिफरेंस है 5, ये होगा 20। और एक आधी टर्म निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 20, थर्ड टर्म है 20, कॉमन डिफरेंस है 5 दैट इज 25। सो टर्म्स आ गए आपकी, फर्स्ट टर्म है 10, 15, 20, 25, इस तरह टर्म्स आ गए। देयरफॉर रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, फर्स्ट टर्म कितना 10, 15, 20, 25, इस तरह 30, 35 बाकी टर्म्स थे, इस तरह आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई। अब यहाँ पे देखते हैं, नाउ हियर फर्स्ट टर्म जो है T1 इज इक्वल टू गिवन है -3 और कॉमन डिफरेंस 0 है, हर बार 0 ऐड करोगे तो वही टर्म मिलेगी, है ना। तो सेकंड टर्म मींस T1 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज -3 प्लस 0 -3। उसी तरह थर्ड टर्म, सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस -3 प्लस 0 अगेन -3। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस that is -3 plus 0 that is -3. So required arithmetic progression is -3 -3 -3 इस तरह।
सेम टर्म्स है ना ये, तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। अब उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ ये इज इक्वल टू -7, -7 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 1/2, ये -7 है और ये 1/2। उसके बाद वाला प्रॉब्लम, इसमें ये फर्स्ट टर्म गिवन है -1.25 और कॉमन डिफरेंस है 3। बस ऐसी ही है, सभी एक तरीके प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म -7 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आएगी, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो थर्ड टर्म मिलेगी, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो फोर्थ टर्म। 3-4 टर्म्स काढा फक्त झाला। फर्स्ट टर्म t1 कितना है -7, सेकंड टर्म सो t2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज -7 प्लस 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो किस तरह, -14 प्लस 1 दैट इज -13/2, -13/2, ये सेकंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म हो गया सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म अभी ये है आपकी -13/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2। यहाँ तो बेस सेम दिख रहा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, बेस सेम है। -13 प्लस 1 दैट इज, एक काम करते हैं, इसको डेसिमल पॉइंट में लिखते, थोड़ा और इजी बनेगा। किस तरह, देखो, तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये थोड़ा और सिंपल बनेगा। 1/2 है तो इसको लिखेंगे 0.5, कॉमन डिफरेंस है आपका 0.5, फटाफट आ जाएगा। देखो सेकंड, फर्स्ट टर्म आपकी -7 है और कॉमन डिफरेंस है 0.5, 1/2 है 0.5, तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज -7 प्लस 0.5 दैट इज -6.5, -7 प्लस 0.5 -6.5 आएगा। उसी तरह थर्ड टर्म है ना, सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस -6.5 प्लस 0.5 अगर इसमें ऐड कर दिया तो ये बनेगा -6.0, मतलब 6 हो गया, -6। उसी तरह फोर्थ टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म है आपके पास -6.0 प्लस कॉमन डिफरेंस है 0.5, इस तरह ये आ गया आपका -5.5। सो रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें फर्स्ट टर्म कितना था -7, उसके बाद -6.5, उसके बाद -6.0 मतलब 6 हो, -6 हो गया, -5.5, इस तरह। अभी नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी आपकी -5, उसके बाद मिलेगी -4.5, इस तरह ये सीक्वेंस आ गई। अब इसमें देखते हैं ये कितना है, फर्स्ट टर्म है -1.25 है और कॉमन डिफरेंस है 3, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड टर्म होता है t1 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज -1.25 प्लस 3, समझने के लिए 3.00 लिख रहा हूं, दैट इज 3। ये कितना बचेगा 1.75 बचेगा। उसी तरह थर्ड टर्म, सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म है ना, सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म है आपके 1.75 प्लस कॉमन डिफरेंस है 3, ये हो गया आपका 4.75। फोर्थ टर्म निकालते हैं, 3-4 टर्म काढा फक्त। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म 4.75 प्लस 3, ये आ गया आपका 7.75। सो रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म
minus 1.25, second term 1.75, third term 4.75 and फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म 7.75। इस तरह ये आपकी सीक्वेंस आ गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया। अब दो बाकी है और ये तो सब इजी ऐसी है सब। इसमें क्या गिवन है देखो, सब एक तरीके है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 6 है और कॉमन डिफरेंस है -3। फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस है -3। और लास्ट वाला भी देख देते हैं। a इज इक्वल टू -19 है और d इज इक्वल टू -4। ये तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हियर फर्स्ट टर्म means t1 which is given 6, a और फर्स्ट t1 एक ही होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस -3 है, तो सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म मींस फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 6 प्लस -3 दैट इज प्लस माइनस 6 -3 दैट इज 3। अब थर्ड टर्म निकालते हैं, सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस that is 3 plus -3 that is 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस। फोर्थ टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। बस फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। थर्ड टर्म है 0, कॉमन डिफरेंस है -3 दैट इज -3। इस तरह आपको मिलेगा। तो रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म इज 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0 -3, इस तरह 3 ऐड हो रहा, सॉरी 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा। 6 -3 3 आ गया, 3 -3 0 आ गया, 0 -3। अब नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी -6। इस तरह आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ये है -19। ठीक है, फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म हो गया फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज -19 प्लस -4, मतलब प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया -23 हो गया। -19 और -4 -23। थर्ड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म -23 प्लस कॉमन डिफरेंस -4 प्लस माइनस माइनस -23 -4 -27। उसी तरह और एक टर्म निकालते हैं t4। थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म कितना है -27 प्लस कॉमन डिफरेंस है -4, कितना होगा ये प्लस माइनस माइनस 31 -31। सो रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म -19, second term -23 -27 -31। इस तरह आपको ये टर्म्स मिलेगी। अब लास्ट एक प्रॉब्लम बाकी है, मतलब ये प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, बहुत इजी है वो भी। लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको भी कवर कर लेते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब ये कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, डी निकालना है। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है। सीक्वेंस गिवन है 5 1 -3 -7। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 0.6 0.9 1.2 1.5 इन दिस वे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ये तो सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इजी है। हाँ, तो फर्स्ट टर्म तो ये समझ में आ रहा, फर्स्ट टर्म ये है 5 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 0.6। अब सिर्फ डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। हियर फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू 5, t2 इज इक्वल टू 1, t3 इज इक्वल टू -3
एंड T4 इज इक्वल टू -7। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको सिर्फ अभी डिफरेंस निकालना है। T2 minus T1, T2 minus T1, T2 minus T1 that is 1 minus 5 that is -4, -4 आ गया। T3 minus T2 कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, -3 -1 -3 -1 अगेन -4। T4 minus T3, T4 -7 -3 that is -7 plus 3 again -4। ये कॉमन डिफरेंस आ गया और ये फर्स्ट टर्म है। सो आंसर लिखना है फर्स्ट टर्म also denoted by A which is equal to 5 and common difference D जो है, D की वैल्यू है -4। इसको करते हैं, ये तो इजी प्रॉब्लम है ना। Now here T1 is equal to 0.6, T2 is equal to 0.9, T3 is equal to 1.2 और T4 is equal to 1.5। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये तो फर्स्ट टर्म है। अब डिफरेंस निकालते हैं, T2 minus T1, T2 minus T1 0.9 minus 0.6 that is 0.3। उसी तरह T3 minus T2 that is 1.2 minus 0.9 again 0.3। again T4 minus T3 that is 1.5 minus 1.2 again 0.3। देखो ना 1.5 और माइनस 1.2, इसका सब्ट्रैक्शन करो, ये 3 बचेगा, ये 0.3। हाँ, तो ये कांस्टेंट आ रहा है, 0.3 कांस्टेंट ही आएगा ना, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। तो आंसर लिखना है फर्स्ट टर्म जो है वो है 0.6 और कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू है 0.3। और एक लास्ट, ये भी सिंपल है, आप निकाल सकते हैं 127, 135, 143, 151 है ना। ये फर्स्ट टर्म हो गया, और डिफरेंस देख लो, ये फर्स्ट टर्म हो गया है 127 और कॉमन डिफरेंस बता दो डायरेक्टली कितना, 3 और 8, हर बार चेक कर लो, 8 ही आ रहा, तो ये इसका आंसर है। फर्स्ट टर्म 127 है और कॉमन जो डिफरेंस है वो है 8। कितना इजी है, बस एक लास्ट वाला कर देता हूँ, 4th नंबर का। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये है 1/4, देखिएगा। नाउ हियर T1 फर्स्ट टर्म 1/4, सेकंड टर्म 3/4, थर्ड टर्म 5/4 और फोर्थ टर्म 7/4। अब निकालते, ये तो फर्स्ट टर्म आ गया आपको, फर्स्ट टर्म तो मिल गए। अब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, कॉमन डिफरेंस T2 minus T1 that is 3/4 minus 1/4, दोनों में बेस सेम है, 3 minus 1 that is 2/4, 2/4 means 1/2। उसी तरह T3 minus T2, ये वाला डिफरेंस निकालते हैं, T3 minus that is 5/4 minus 3/4, बेस सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, बेस सेम है, 5 minus 3 that is 2/4, 2/4 means again 1/2। और निकालते हैं T4 minus T3, T4 7/4 minus 5/4, बेस सेम है, 4, 7 minus 5, 7 minus 5 2 हो गया, 2/4 that is 1/2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2 और फर्स्ट टर्म है 1/4। बहुत इजी है, आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, आंसर लिखना है। हाँ,
फर्स्ट टर्म है आपके फर्स्ट टर्म T1 also denoted by A. First term is 1/4 and common difference मतलब D की वैल्यू है 1/2। इस तरह आपका ये प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। ठीक है, अब आपका भी थोड़ा सा काम है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स जो है कि या फिर रिलेटिव्स है उनको भी बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो नाउ वी स्टॉप हियर, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।